हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करने हैं इसके रूट्स, लेकिन आपको मेथड डिफाइन किया हुआ है। आपको फाइंड करने हैं इसके रूट्स बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आपको इन सारे के रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए उसका एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप उठा लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या, देखिए आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इक्वेशंस लिख लेंगे। देखिए, जो जो भी एल्गोरिथम है मैं आपको बताते जा रहा हूं और साथ साथ करते भी जा रहा हूं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले इक्वेशन लिखने के बाद क्या करते हैं, बस बातों को सीखिएगा और आप लोग भी पेन और कॉपी मेरे साथ उठा लीजिए, साथ ही साथ करिए। देखिए, बहुत आपको आसान लगेगा, एक ही बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए करते क्या है, सबसे पहले कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम राइट साइड करते हैं। देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, देखिए आपका 3 है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम पहले राइट साइड करते हैं। ठीक है, अगर राइट साइड है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है राइट साइड तो कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड करेंगे। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए तो कर दीजिए, पहला आपका स्टेप क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट वैल्यू +3 है, इसको राइट साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -3। क्लियर है? तो आपका पहला स्टेप हो चुका है। पहला स्टेप क्या बताइए आप लोग, कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड करेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो सेकेंड स्टेप होता है, देखिएगा x² का कोएफिशिएंट आपको हमेशा 1 बनाना है। यदि x² का कोएफिशिएंट 1 है तब तो ठीक है, यदि 1 नहीं है तो x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। हमेशा x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाइए। तो x² का कोएफिशिएंट 1 तभी बन सकता है जब क्या करें आप, दोनों पक्षों में जो भी x² का कोएफिशिएंट यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब जो अगला स्टेप होगा आपका 2x² माइनस 7x होल अपान के 2 इज इक्वल टू -3/2। हमने क्या किया कि x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए जो भी उसका कोएफिशिएंट है 2, उससे क्या किया, दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया। और आप इस ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं अनडिवाइडिंग 2 बाई बोथ साइड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, रीजन लिख दीजिएगा ऐसे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। क्लियर है? डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 2 का क्या करने पर, डिवाइड करने पर। देखिए तो अब देखिए 2 का डिवाइड 2x² में भी होगा और 2 का डिवाइड -7x में भी होगा। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, 2x² अपान के 2 माइनस 7x/2 इज इक्वल टू -3/2। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा बताइए, x² माइनस 7/2 x इज इक्वल टू -3/2। अभी तक आपने 2 स्टेप देखा। पहला स्टेप कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड ले जाना, उसके बाद x² का कोएफिशिएंट कितना बनाना, 1 बनाना। तो देख सकते हैं आपका x² का कोएफिशिएंट आपका 1 बन चुका है। देखिए इसके बाद का स्टेप क्या है, आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए क्या है, x का कोएफिशिएंट चेक करिए कि x का कोएफिशिएंट कितना है आपका, -7/2 है। क्लियर है? तो जो भी x का कोएफिशिएंट है क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट का आधा करके, हाफ करके, उसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। एक बात, जो मेरी बातें हैं आप लोग बहुत ध्यान से फिर से सुनिए। मैंने बोला कि तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि x का कोएफिशिएंट जो भी कुछ है उसका आधा करके फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए
एक्स का कोफिशिएंट आपको यहाँ 7/2 पल है, ठीक है। तो इसका हाफ करिए, तो देखिए 7/2 का जब हाफ करेंगे आप, तो हाफ करने का मतलब, आधा करने का मतलब इसमें 2 का डिवाइड करना। तो इसमें क्या करिए आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, और जब 2 का डिवाइड करेंगे तो उसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। देखिए 7/2 है, जब आपने 2 का डिवाइड किया तो 2/2 कुछ नहीं है, तो क्या होगा आपका 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा बताइए। 7/2 इंटू, जब इंटू होगा 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला आएगा, कितना 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। मतलब सॉल्व करेंगे तो 7/2 2 आपका 4, इसका मतलब 7/2 का जो आधा होगा, हाफ होगा बच्चों, वो कितना होगा आपका 7/4 होगा। क्लियर है। इसका मतलब कि 7/4 हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए आपका ही इक्वेशन है। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि x का कोफिशिएंट का 7/2 का आधा हमने किया तो 7/4 है, तो उसी का स्क्वायर करके दोनों पक्षों में ऐड करेंगे। तो कर दीजिए, देखिए x² माइनस 7/2x है, आपको क्या करना है कि 7/4 का स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ देखिए -3/2 है ही, आपको क्या करना है कि 7/4 का स्क्वायर करके दोनों पक्षों में ऐड करना है। देख सकते हैं हमने क्या किया कि x का कोफिशिएंट 7/2 का आधा क्या होगा 7/4 होगा, तो 7/4 का स्क्वायर करके देख सकते हैं मैंने दोनों पक्षों में ऐड कर दिया। तो 7/4 का स्क्वायर करके जब मैंने दोनों पक्षों में ऐड किया तो इसके वैल्यू में कोई फर्क होने वाला बिल्कुल नहीं है। दोनों पक्षों में कुछ ऐड कर दीजिए, दोनों पक्षों में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस इक्वेशन के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो हमने देखा कि x के कोफिशिएंट 7/2 का आधा करके उसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में हमने ऐड कर दिया। हाँ, अगर रीजन लिखना हो तो रीजन भी लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे कि एडिंग, क्या एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। रीजन लिखना है तो रीजन भी लिख देंगे, स्पेस नहीं है, या मैं इधर रीजन लिख दे रहा हूं, या आप लोग रीजन लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे रीजन, बोलिए मेरे साथ, एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर है। ऐसा आप रीजन लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगले स्टेप हम चलते हैं। देखिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। क्लियर, आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि मुझे कुछ स्पेस मिल जाए, मैं काम कर सकूं। क्लियर है। अब देखिए हमने यहां तक स्टेप कर लिए हैं, 3 स्टेप तक आपने किए हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है, बहुत मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए a² + b², देखिए यहाँ -2ab का फॉर्म बन रहा है, मैं आपको अभी बना के दिखा दे रहा हूं। क्लियर है। देखिए x² है, इस x² को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए माइनस, देखिए आपका 7/2 है ना, इस 7/2x को देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए लिख सकता हूं 2 × 7/4, या ऐसे पहले लिख दीजिए 2 × आप x लिख दीजिए इंटू 7/4। पहले मुझे बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए आपका 7/2 था, x था, मैं चाहता हूं कि -2ab बनाऊं। देखिए तो -2 यहाँ 7/2 है, तो 2 का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और नीचे 2 का जब क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो जो 7/2 है कितना हो जाएगा आपका 7/4 हो जाएगा। देखिए तो देखिए मैंने क्या किया कि 7/2x को मैंने लिख दिया क्या, -2x × 7/4। देखिए 2 से इस 4 को काटेंगे तो आपका 7/2 ही आएगा। क्लियर है। तो फिर देखिए आपका प्लस कितना है, देखिए प्लस आपका कितना है 7/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा इक्वल टू, देखिए इधर है, इसको थोड़ा जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका -3/2 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए 7 के स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर ऊपर, और नीचे का स्क्वायर क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 49/के, और नीचे देखिए 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, 49/के, इस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आ चुका है, क्या मैं आगे चल सकता हूं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए तो मैंने इसी फॉर्म को, देखिए इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, x² -7/2x है, इसको मैंने लिख दिया कि -2 × x × 7/2 को क्या लिख दिया 7/4। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि देखिए a² -2ab प्लस देखिए b² का फॉर्म बन गया। क्लियर है ना। तो अब देखिए इस बात को आप लिख सकते हैं x माइनस, देखिए a² -2ab + b² क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है, अब b की वैल्यू कितना है आपकी 7/4 है, तो a - b का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इधर सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16 पर अगर आप एलसीएम करेंगे, देखिए
2 है 16 है, तो 16 पर आपका एलसीएम होगा कितना बताइए, 2 8 जा 16, 8 बचा, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 की 24 होता है, 8 3 जा 24, -24 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, अब प्लस 16 में 16 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं, मतलब आपका 49। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको यहाँ तक स्टेप जो मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ क्योंकि यहीं तक इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो आपका सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करके दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसके बाद आपका प्लस माइनस में आगे एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, आपकी एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ तक स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिएगा बहुत ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या था कि सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड करना था, राइट साइड करने के बाद बच्चों आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी कुछ है, क्लियर है, यहाँ 2 है, क्या करेंगे 2 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्यों, ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन जाए 1 बन जाए। देखिए आपका यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 बन चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए फाइनली इतना आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी कुछ होगा 7/2 उसका हाफ करेंगे, हाफ करके दोनों पक्षों में स्क्वायर करके क्या करेंगे ऐड कर देंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अब ए कैसे लिखा जाए, अब 2ab का फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा तब बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ऐसा कर देंगे, इतना दोनों पक्षों में क्या करेंगे कि एक्स कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे, तो एक बात मेरी ध्यान दीजिएगा, आपको 2ab का फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हैं। लेकिन कैसे, देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ क्या है प्लस बी स्क्वायर, अब ऐड करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ माइनस है, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ माइनस है तो कुछ मत सोचिए, कुछ भी मत विचारिए, आपको 2ab का फॉर्म यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, बस लिख दीजिएगा x है तो x लिख दीजिएगा। देखिएगा अगर x का कोएफिशिएंट अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अब b की वैल्यू कितना आपकी 7/4, तो यहाँ 7/4 लिख देंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे। बिल्कुल ये जो है बिल्कुल इसी का आपका स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है आपको, 2ab फॉर्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि अगर x का कोएफिशिएंट अगर माइनस है तो याद रखिएगा a की वैल्यू x है और b की वैल्यू आपकी 7/4 होगी, तो यहाँ माइनस है तो आपका a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसका स्क्वायर करेंगे आपका यही आने वाला है। आपको -2ab के फॉर्म की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो 100% आपका इसका जो स्क्वायर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो आपका यही आने वाला है। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट अगर प्लस होता तो मैं क्या करता, ए स्क्वायर यहाँ देखता बी की वैल्यू, यहाँ देखता क्या बी की वैल्यू, तो बस करता एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। आपको ये वाला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना करने के बाद दोनों पक्षों में 7/4 का स्क्वायर ऐड करने के बाद आप डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आपका होगा। आपको 2ab फॉर्म बनाएंगे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आ गई। अब देखिए क्या है कि अब इसको सॉल्व करेंगे राइट साइड, तो देखिए राइट साइड जब सॉल्व करेंगे तो बताइए आप लोग कितना, ये 49 है और ये कितना 24 है, तो माइनस करेंगे तो कितना बताइए, 9 में से 4 जाएगा कितना बच्चों आपका 5 आ जाएगा ना, और 4 में से आपका 2 जाएगा कितना 2 आ जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, अपान के कितना हो जाएगा 16। क्या आपको दिखा दे रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, तो 25/16 आ चुका है। तो देखा आपने कि x माइनस, देखिए x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25/16 आ चुका है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको बता दूं, एक बात मेरी ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर सपोज आपको 25 पता है, अगर आपको x की वैल्यू पता करनी है तो याद रखिएगा बच्चों, जब x इज इक्वल टू करेंगे तो आपका हो जाएगा √25। देखिए आपका जो 2 है जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड जो भी वैल्यू होगी उसके पर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। जब x की वैल्यू निकालेंगे आपका प्लस माइनस क्या आएगा, आपका 5 आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लस माइनस कहाँ से आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के आपके 2 जीरोज होंगे। जरा सोचिए कि x इक्वल टू जब आपका 5 है तो x स्क्वायर आपका कितना होगा
25 होगा कि नहीं होगा बताइए। जब x इक्वल टू 5 है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो आपका x स्क्वायर होगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 कितना होगा 25। जब आपका x इक्वल टू आपका अगर -5 रहेगा, x इक्वल टू क्या रहेगा -5 रहेगा, जब दोनों पक्षों के स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर इक्वल टू कितना -5 × -5 कितना होगा आपका +25। तो आपका +25 आ रहा है। इसका मतलब कि जब आपका x इक्वल टू 5 है तब भी x स्क्वायर आपका 25 आ रहा है, जब x इक्वल टू आपका -5 है तब भी आपका x स्क्वायर कितना आ रहा है +25 आ रहा है। इसका मतलब जब x स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा तो x इक्वल टू 5 भी होगा और x इक्वल टू कितना -5 भी होगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका प्लस माइनस आएगा। क्लियर है। तो देखिए मैं इसको एरेज कर देता हूं। अब देखिए, अब यहां देखिए बच्चों क्या है कि x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25/16 है। जब दोनों पक्षों का बच्चों क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन आपका ये कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5/4। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया कि आपको समझ में आ रहा है। जरा सोचिए कि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। अब देखिए 25/16 के जब स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अब 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 और 16 का कितना हो जाएगा 4, लेकिन आपका प्लस माइनस आएगा। क्लियर है। देखिए आप दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। देखिए आपका ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, देखिए आपका स्क्वायर है, जब दोनों पक्षों का बच्चों क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका देख सकते हैं कि फाइनली रिजल्ट यही आने वाला है। आप देख सकते हैं इधर का भी स्क्वायर आपको रूट लेना पड़ेगा। ऐसे करके देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए इस स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x -7/4 आपका 4 बचेगा। क्लियर है। आपका x -7/4 बचेगा। उसके बाद 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 16 का कितना 4, लेकिन आपका प्लस माइनस आएगा। अब क्या करेंगे एक बार साइन प्लस लेकर के सॉल्व कर लेंगे, एक बार क्या साइन माइनस लेके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं। देखिए स्पेस कम है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जब आप लोग साइन क्या लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे टेकिंग प्लस SIGN साइन, ठीक है, टेकिंग प्लस साइन लेने पर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग x -7/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। कोई दिक्कत बच्चों। अब देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4। कोई दिक्कत देख सकते हैं बच्चों कि आप माइनस है ना, जब माइनस जब राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग प्लस हो जाएगा। अब देखिए बेस तो बिल्कुल सेम है ना, 4 ऊपर वाला जुड़ जाएगा। देखिए 7 5 कितना 12। क्लियर है। तो आपका 12/4 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसका मतलब 3/1 का मतलब कितना हो गया आपका 3। इसका मतलब x की एक वैल्यू कितना आ गई आपके 3 आ गई। सिंपल है। देखिए बेस इक्वल आपका है तो 7 5 12, तो 12 बटा के कितना 4, 4 3 12 मतलब कितना आ गया 3। अब एक बार क्या ले लेंगे प्लस माइनस दो आपके पास ऑप्शन है, एक बार आपने प्लस लिया एक बार क्या ले लेंगे माइनस। चलिए मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। लिखेंगे टेकिंग, बहुत ध्यान से देना, एकदम एक एक स्टेप आपको करने। टेकिंग माइनस साइन, क्लियर है, टेकिंग माइनस साइन। जब आप माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आपका x -7/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/4। क्यों, देखिए आपने यहाँ तो प्लस साइन लिया था, देखिए प्लस माइनस में आपने प्लस लिया था 5/4। क्लियर है। अब की बार क्या लेंगे -5/4। देखिए -5/4 अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो x इक्वल कितना हो जाएगा -5/4। बच्चों देखिए माइनस ना बच्चा -7/4 है, जब राइट साइड जाएगा कितना हो जाएगा +7/4 हो जाएगा ना। अब चलिए देखिए अब यहाँ भी दोनों का बेस इक्वल है ना, तो क्या करेंगे बताइए आप लोग, तो 4 पर क्या करेंगे 4 लिख लेंगे, बेस इक्वल तो लिख लेंगे, ऊपर वाला हल कर देंगे तो -5 प्लस कितना 7। अब देखिए +7 है -5 है तो क्या बचेगा बताइए आप लोग, आपका बचेगा 2/, के क्या बचेगा 4 बचेगा। क्लियर है। अब इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका देखिए 1/2। क्लियर है, 2/4 को आप कट करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब 1/2। तो आपने देखा कि आपके दो वैल्यू आ चुके हैं, कितना कितना बताइए, x इज इक्वल टू देखिए 3 और x इज इक्वल टू या ऐसे बोल सकते हैं r x इज इक्वल टू 1/2। तो फाइनली बच्चों आपका यही क्या रहा आंसर रहा। बिल्कुल मत घबराइए, मैं आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एक क्वेश्चन देखें
अच्छे से देख लीजिए। अगर एक क्वेश्चन में अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल हर एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन फिर से दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बोलूँगा, आप लोग बहुत मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। देखिए आपका क्या था कि 2x² - 7x + 3 = 0, आपका क्या था क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, रूट्स निकालने हैं, लेकिन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा आपको रूट्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या करते हैं, राइट साइड करते हैं। क्लियर है, RHS में भेज देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ करेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू द RHS, देन वी गेट 2x² - 7x = कितना हो जाएगा आपका -3। ये आपका पहला स्टेप रहा। उसके बाद जब कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म होता है, जब राइट साइड करने के बाद क्या करते हैं कि जो x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको कितना बनाते हैं, 1। अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तब तो ठीक है, आपको ये वाला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर x² का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है आपका 2 है, तो क्या करेंगे 2 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिया गया और राइट साइड में भी 2 से डिवाइड कर दिया गया। इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला आपका नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब आगे देखिए, अब जब इस 2 का डिवाइड आपका इसमें भी होगा, इस 2 का डिवाइड आपका क्या होगा, इसमें भी होगा, तो कर दीजिए। देखिए तो 2x² अपान के 2 हो जाएगा, -7x अपान के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, इधर कितना -3 अपान के 2 तो रहेगा ही। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x² - 7 अपान के 2 x = -3 अपान के 2। अब आपका इतना स्टेप हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है कि x के कोफिशिएंट को देखना है। जो आपका x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 7 अपान के 2 है। तो क्या करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके, आधा करके, अर्थात x के कोफिशिएंट में 2 का डिवाइड करके करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है, अगर सेम वैल्यू दोनों पक्षों में अगर ऐड करते हैं इस इक्वेशन के वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला आपका बिल्कुल नहीं है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 7 अपान के 2 को जब हाफ करेंगे तो आपका 7 अपान के 4 आएगा, और 7 अपान का 4 का देखिए स्क्वायर करके दोनों पक्षों में क्या किया गया, आपका ऐड किया गया। इसके बाद आपको मैंने बताया ना, इस 2ab बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, देखिए a² है, a की वैल्यू है और ये क्या है, b की वैल्यू है। अब यहाँ देखिए कि x का कोफिशिएंट अगर माइनस है तो बस लिखिए x - b की वैल्यू कितना बताइए, जो b की वैल्यू है देखिए आपकी कितना, देखिए b को लिखा आपका कितना है, 7 अपान के 4 है, यहाँ माइनस है तो x माइनस आपका 7 अपान का 4 का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख दीजिए। बिल्कुल आपका इसका जब हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो आपका x - 7 अपान का 4 का होल स्क्वायर आएगा, मतलब इसका स्क्वायर आपका बिल्कुल यही वाले वैल्यू है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। आपको ऐसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट वाला पार्ट हल सॉल्व कर दीजिए। देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, देखिए इस 16 पर क्या करेंगे आप, जब एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो -24 + 49 आएगा। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 25 अपान के कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो देखिए फाइनली आपका x - 7 अपान का 4 का होल स्क्वायर = कितना 25 अपान के 16 आ चुका है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे ताकि x की वैल्यू हम क्या कर सके, निकाल सके। जब दोनों पक्षों का जब स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बताइए, x - 7 अपान का 4 का होल स्क्वायर, देखिए इसका भी स्क्वायर ले लिया गया और इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया गया। क्लियर है। अब देखिए इस स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है होल के पावर 1/2, तो 1/2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x - 7 अपान के 4 बचेगा = 25 का जो स्क्वायर रूट 5 और 16 का कितना आपका 4 होगा। लेकिन आपका प्लस माइनस आएगा, रीजन बताया था क्यों प्लस माइनस आएगा, x² = 25 है तो x = +5 भी होगा और x = -5 होगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरोस होंगे। क्लियर है। अब देखिए
अब इतना करने के बाद बस आपको सॉल्व करने हैं क्या, एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, ना टेकिंग प्लस साइन लिखेंगे। उसके बाद क्या, जब प्लस साइन में लिखेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, देखिए प्लस 5/4 लेंगे। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखिए तो क्या करेंगे, माइनस 7/4 को जब राइट साइड करेंगे तो देखिए 5/4 प्लस 7/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बेस आपका सेम है, 7 5 12 बड़ा के 4 4 3 12 आपका कितना आ गया, 3 आ गया। फिर क्या करेंगे, दूसरी बार में क्या लिखेंगे, टेकिंग माइनस साइन। जो आपका देखिए यहाँ प्लस साइन आपने लिया था, एक बार क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो आपका आ जाएगा बच्चों x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, क्या करेंगे देखिए माइनस 5 कितना आपका 4। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, अब माइनस 7/4 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। लिखेंगे ट्रांसपोजिंग माइनस 7/4 टू द RHS, देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 5/4, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7/4। बेस इक्वल है, बेस ले लेंगे, ऊपर वाला सॉल्व कर देंगे। तो -5 प्लस कितना 7, तो प्लस 7 है, -5 पे कितना आपका +2 आएगा अपान के 4। तो 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे फाइनली x इज इक्वल टू 3 आएगा, या तो x की वैल्यू कितना आएगी 1/2। आपका फाइनली यही आप क्या होगा, आपका रूट्स होगा। इसका मतलब कि जो गिवन आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला था, जो उसके रूट्स होंगे आपका, एक रूट्स आपका 3 होगा, जो दूसरा रूट्स होगा आपका 1/2 होगा। तो बच्चों क्या आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका एक क्वेश्चन अगर देखें, अगर एक क्वेश्चन का अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा अगर क्लियर हो गया तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों सच में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाइए और इस मैथ के सेशन का आप लोग भरपूर आनंद उठाइए। बच्चों आपका 4.3 एक्सरसाइज चल रहा है, इसके बाद आपका 4.4 चलेगा, उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा। और मैं आपका स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, जो कि आपके RS और RD से सारे पूछे गए क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ताकि जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस से आपका टोटल मैं आपका कवर कर दूंगा, एक भी छोड़ने वाला बच्चों नहीं हूं बस। और आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको कौन सा लेसन पढ़ना, जो भी लेसन बच्चे पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो चुका है, और आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, उसका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो चुका है, और आपका ट्रायंगल भी आपका टोटल फिनिश हो चुका है, वीडियो सबका अपलोड हो चुका है, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5वां लेसन चल रहा है। अगर आपको इसके बाद जो भी लेसन पढ़ने हैं आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करिए, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूं। आप लोग जो बोलेंगे मैं आप लोगों को वही लेसन स्टार्ट करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे करते रहेंगे। तो प्लीज़ हम लोग मूव करते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इसको सबसे पहले या तो नोट कर सकते हैं, या आप जो चाहे स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं, देखिए कैसे होता है इसको देखते हैं बच्चों। आपका अब क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसको भी सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, बाकी अब ये 2 क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या देखिए आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो मैं आपको तो सिखा चुका हूं कि आप लोग बता सकते हैं बच्चों कि अब बताइए, आप ही लोग बताइए जरा, तो हम इसके बाद क्या करें, आप लोग बताइए जरा। मैं इसके बाद में क्या करने वाला हूं, देखिए आपका जो भी इक्वेशन था मैंने उस इक्वेशन को लिख दिया। इसके बाद बताइए, मैं तो आपको पहले में बताया था ना कि क्या करना है। इसके बाद आपका पहला स्टेप, सबसे पहले मैं आपको बताया था बच्चों कि जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उस कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड करेंगे। क्लियर है। तो देखिए आपका इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या, देखिए आपका कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई दे रहा है, -4 है ना। तो क्या करें बताइए आप लोग, तो 2x स्क्वायर अब प्लस कितना बच्चों x इज इक्वल टू -4 है, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -4 टू द RHS, देन वी गेट 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू कितना 4। क्लियर है। बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको नहीं बच्चों, बस एक एक स्टेप देखते जाइए, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप खुद मास्टर हो जाएंगे। देखिए कैसे 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना आपका 4 हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इसके बाद पहला स्टेप क्या करने पर, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड करने के बाद आपको जो दूसरा स्टेप करना था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बनाना, 1 बनाना ना। तो देखिए क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है,
ये तो नहीं 1 है, क्या है आपका 2 है। तो क्या करेंगे कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है इसमें क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड करेंगे। क्यों? ताकि आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बन जाए 1 बन जाए। तो देखिए अगला स्टेप आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका 4 है। तो इधर भी बच्चों 2 का डिवाइड और इधर भी 2 का डिवाइड, कोई दिक्कत? 2 का डिवाइड कर दिया। अब देखिए इस 2 का डिवाइड इसमें भी होगा इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो नियम पढ़ चुका है छोटे क्लासेस में। अगर a प्लस बी बाई अगर c होता है तो लिख सकते हैं इसको a बाई सी और प्लस कितना b बाई सी। c का डिवाइड दोनों में होगा a b में। उसी प्रकार से बच्चों आपका 2x स्क्वायर अपान के 2 प्लस x अपान के 2 इज इक्वल टू, जब आप 4 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। क्लियर है? तो आपका ये आ चुका है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसका मतलब अगला स्टेप हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए इस 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 1 अपान के 2x इज इक्वल टू आपका कितना के 2 के। कोई दिक्कत? इसका मतलब मैंने बताया था कि इतना स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप करने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है क्या करते हैं कि x का कोएफिशिएंट देखते हैं, x का कोएफिशिएंट देखते हैं और जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका आधा करके मतलब हाफ करके उसके बाद उसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में ऐड कर देते हैं। चलिए हम लोग कर भी देते हैं इसको। देखिए जो x का कोएफिशिएंट कितना आपका 1 अपान के 2 है बेटा, इसका आधा करना है ना। आधा करने का मतलब क्या बताया था आपको, सिखाया था। आधा करने का मतलब किसी भी नंबर का आधा करना है तो उसमें किसका डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, वो नंबर आधा हो जाएगा। देखिए 2 का डिवाइड कर दिया। अब उसको सॉल्व करना है। 2 अपान कुछ ने क्या करिए 1 मान लीजिए, जिसका कोई सहारा नहीं उसका 1 सहारा होता है ना। तो देखिए 1 अपान के 2 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा और आपका 2 नीचे चला आएगा ना। तो कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो 1 अपान 4 इसका मतलब 1 अपान 2 का जो आधा होगा हाफ होगा 1 अपान के 4 ही होगा। अब देखिए तो क्या करेंगे 1 अपान 4 का स्क्वायर करके और दोनों पक्षों में ऐड कर देंगे, उसके वैल्यू में फर्क भी नहीं होगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो देखिए लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1 अपान 2x तो रहेगा ही, अब प्लस देखिए 1 अपान के 4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड किया जाएगा और 2 प्लस 1 अपान के 4 का होल स्क्वायर आपका राइट साइड भी ऐड किया जाएगा। क्लियर है? तो 1 अपान का 4 का होल स्क्वायर अगर दोनों पक्षों में ऐड करेंगे बच्चों तो इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला आपका नहीं है और काम भी बन जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, अब यहाँ 2ab फॉर्म बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब जब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई और एक्स का कोएफिशिएंट अगर आपका प्लस है तो कुछ मत सोचिए। मैंने बताया आपको कुछ सोचना ही बिल्कुल नहीं है। क्या करना है आपको लिखना है एक्स लिखना है। एक्स का कोएफिशिएंट अगर प्लस है तो आप प्लस लिखिएगा, अगर एक्स का कोएफिशिएंट अगर माइनस है तो आप लोग क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। क्लियर? यहाँ क्या है आपका प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी की वैल्यू कितना बताइए 1 अपान के 4, तो यहाँ 1 अपान के 4 लिखेंगे और लिख देंगे बच्चों इसका क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। क्लियर है? देखिए 2 आपका ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू कितना 2 2 जा 4 1 अपान के 4 आने जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप क्या करिए सिंपली मैंने बताया आपको कि जब भी देखिए कि x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस है तो बस यहाँ a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितना 1 अपान के 4 और x का कोएफिशिएंट अगर प्लस है तो प्लस लिख देंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, वही आपका होगा। इसका जब करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपका यही आने वाला है बिल्कुल। अब देखिए बस राइट साइड आप क्या करिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 2 और प्लस देखिए ऊपर का ऊपर स्क्वायर नीचे का नीचे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसके अपन के क्या कर लीजिए 1 मान लीजिए। अब देखिए 16 2 जा आपका 32, 16 दूना के 32, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 16 दूना के कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, अपन के 16 1 जा कितना आपका 16। सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 1 कितना आपका 33 मतलब 33 और अपन के कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। किसके इक्वल बताइए, x प्लस 1 अपान के 4 का होल स्क्वायर के इक्वल। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो बताइए कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपान के 4 आपका क्या है
आपका चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, और जब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका ऐसे स्क्वायर रूट लेंगे। क्लियर है? इज इक्वल टू कितना 33 अपान के 16, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्लियर है? तो क्या है बताइए, इस रूट से और आपका स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा x प्लस 1 अपान के 4 इज इक्वल टू देखिए प्लस माइनस 33। आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं तो क्या करेंगे, इसको रूट में ही छोड़ देंगे। 33 और अपान के 16 का जो स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 4 होगा। ये ना होगा, देखिए 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 16 आपका परफेक्ट नंबर है इसलिए उसका स्क्वायर रूट निकल गया, और 33 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसलिए उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। लेकिन आपका प्लस माइनस आपका बिल्कुल आएगा, समझा चुका हूं आप लोगों को। अब क्या करेंगे बताइए आप लोग, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो ले लीजिए टेकिंग प्लस साइन। जब प्लस साइन लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, x प्लस 1 अपान के 4, मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग, x प्लस 1 अपान के 4 इज इक्वल टू कितना बताइए आप लोग, रूट 33 अपान के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 1 अपान के 4 इसको राइट साइड कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू रूट 33 अपान के 4 माइनस 1 अपान के 4 होगा कि नहीं होगा बताइए। ये 1 अपान के 4 जब राइट साइड जाएगा तो माइनस 1 अपान के 4 होगा। अब सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 4 पे एलसीएम करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा रूट 33, अब माइनस कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई, रूट 33 माइनस 1 अपान के 4 आ गई। क्लियर है? देख सकते हैं 4 आ गई। अब क्या करेंगे दूसरी बार में, एक बार माइनस साइन ले लेंगे, तो मैं इधर कर दे रहा हूं ऐसे, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस SIGN साइन, कितना हो जाएगा बताइए, x प्लस 1 अपान के 4 इज इक्वल टू आपका माइनस हो जाएगा रूट 33 अपान के कितना के 4 के। देखिए अब की बार देखिए, जो आपका प्लस माइनस आपके दो ऑप्शन थे, अब की बार मैंने क्या लिया, आपका माइनस साइन ले लिया। तो देखिए माइनस साइन ले लिया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस रूट 33 अपान के 4, जब प्लस 1 अपान 4 जब राइट साइड जाएगा तो माइनस 1 अपान के 4 हो जाएगा। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो डिनोमिनेटर को लिख लेंगे, ऊपर वाला भी क्या करेंगे माइनस रूट 33, उसके बाद जो b माइनस 1 है उसको भी लिख देंगे। इसका मतलब कि x के एक वैल्यू और आ गई, कितना माइनस रूट 33 माइनस 1 अपान की कितना 4। अब आपको फाइनली आंसर लिखना है तो ऐसे काली ब्रैकेट में से लिख देंगे x इज इक्वल टू, देखिए पहली वैल्यू कितना आई थी रूट 33 माइनस 1 अपान के 4, उसके बाद r जो x की दूसरी वैल्यू होगी वो कितना होगी देखिए बताइए, माइनस रूट 33 फिर माइनस 1 अपान के 4। क्लियर? आपका फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो आपका सेकेंड वाला भी क्वेश्चन आपका फाइनली क्या हो चुका है, लग चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आपका देखिए मैं पहला क्वेश्चन भी करा दिया आपका, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देख ही सकते हैं, और आपको इसको दोबारा रिपीट करने की मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज़रूरत है। सिंपल था, मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड करना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बनाना बताइए 1 बनाना। देखिए तो 2 का डिवाइड करके दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने कितना बना लिया 1 बना लिया। उसके बाद क्या करना था कि जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके दोनों पक्षों में आपको ऐड करना था। उसके बाद इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, x अगर यहाँ प्लस है तो प्लस 1 अपान के 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू जो भी राइट साइड है उसको सॉल्व करके, जब सॉल्व करेंगे राइट साइड वाला पार्ट तो 33 अपान के 16 आएगा। उसके बाद दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका प्लस माइनस इतना आ जाएगा, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है और फोर्थ है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में आपका थर्ड और फोर्थ मैं आपका सब क्वेश्चन ही करा देता हूं, क्योंकि अब अगर फोर्थ क्वेश्चन अगर आपको बता दूंगा, अगर आपको आइडिया मिल जाएगी तो आप लोग अदर जो पब्लिकेशंस हैं आपके RS हैं और RD है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आप लोग सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए या आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसको भी देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका लिखा 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 ना। आपको इसको सॉल्व करने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को बहुत अगर ध्यान से देखें, बहुत अगर आप लोग देखिए घूर के देखें, जरा देखिए इसको, तो इस क्वेश्चन को घूर के देखिए तो कैसा लग रहा है। देखिए
आपको समझ में आ रहा होगा कि 4x का होल स्क्वायर है ना, तो क्या मैं 4x के होल स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? आप जरा बताइए कि क्या इसको ये लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल लिखा जा सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। ये देखिए जो 3 दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को आप लोग क्या √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 आएगा, मतलब आपका 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आप लिखा है 4√3x लिखा है। अब देखिए इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 4 में से 2 को इधर कर दिया इंटू, देखिए a की वैल्यू कितना 2x, तो देखिए आपका 2x इंटू b की वैल्यू कितना आपकी √3। बहुत ध्यान से देखिए 4√3x था ना, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 में से 2 यहाँ लिख दिया इंटू आपका 4 तो है, एक 2 बचा ना, तो 2 इंटू x यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या किया, √3 को यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत? अगर आपको समझ में नहीं आते तो मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए ये 4x स्क्वायर है, इसको लिख दीजिएगा 2x का होल स्क्वायर। ये देखिए जो 4 है, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2। कोई दिक्कत? आपका इंटू में क्या है, देखिए आपका इंटू में √3 है, और फिर इंटू में क्या आपका x आई, प्लस ये जो 3 है इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। बताइए इतना लिख सकते कि नहीं? इतना सही है। अब देखिए 2x का होल स्क्वायर, देखिए a की वैल्यू कितना 2x, अब यहाँ ध्यान देना, प्लस देखिए 2 फार्मूले वाला इंटू a की वैल्यू कितना 2x। देखिए इस 2 को यहाँ लिख दिया, अब इस 2 और x को 1 में कर दीजिए, मतलब आपका 2x इंटू, देखिए बचा क्या आपका √3 बचा, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत? देखिए इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया इंटू इस 2 इंटू एक्स को 1 में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो √3 बचा इसको मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए a की वैल्यू देखिए यहाँ, ये a की वैल्यू है, देखिए सकते हैं a की वैल्यू है, और ये देख सकते हैं क्या b की वैल्यू है, अब प्लस यहाँ देखिए आपका √3 है, मतलब आपका इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। देखिए आपका a स्क्वायर प्लस देखिए 2ab प्लस देखिए यह क्या है बताइए, ए बी की वैल्यू है, तो देख सकते हैं आपका ए का स्क्वायर प्लस देखिए आपका देखिए फॉर्म बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस देखिए बी का स्क्वायर, इसका फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, आपका क्या लिख सकते हैं बताइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या नहीं लिख सकते आप लोग बताइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते कि नहीं, क्योंकि x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है तो 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 लिख सकते हैं। अब प्रत्येक फैक्टर को आप क्या कर सकते हैं कि 0 के इक्वल इक्वेट करा करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आपका एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, आपको करना क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था ना। देखिए आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका है, क्लियर है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका है। तो क्या करेंगे कि प्रत्येक फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करके अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस और √3 इज इक्वल टू कितना आपका 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस √3, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 अपान के 2, क्लियर है। और आपका जो दूसरा फैक्टर सेम है, क्या दूसरा फैक्टर देखिए 2x प्लस √3 इज इक्वल टू आपका 0, दूसरा फैक्टर भी बिल्कुल सेम ही है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 या x इज इक्वल टू माइनस √3 अपान के 2। इसका मतलब कि x के जो मान होंगे रूट्स होंगे माइनस √3 अपान 2 और दूसरे भी x की जो वैल्यू होगी वो माइनस √3 अपान के 2 ही होगी। मतलब जो आपका ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे माइनस √3 अपान 2 एंड माइनस √3 अपान 2 दोनों आपके क्या होंगे सेम वैल्यू होगी। इसके मतलब जो रूट्स होंगे आपके सेम रूट्स होंगे, क्लियर है। तो आपका आंसर आ चुका है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो आपको कांस्टेंट टर्म राइट साइड करने की कोई जरूरत नहीं है, या एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब देखिए कि a प्लस बी
का होल स्क्वायर का फॉर्म बनना चाहिए। इसी को तो बोला जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। देख सकते हैं पूरा कंप्लीट स्क्वायर है, इस वैल्यू का टोटल कंप्लीट आपका स्क्वायर है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको जब आगे बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम सदराचार फार्मूला भी बोलते हैं, तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसको हम सबसे पहले आप लोग डेराइव करके दिखाएंगे। कैसे? इसी मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और एक नहीं बल्कि आपको दो मेथड से हम करके दिखाएंगे कि उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। उसके बाद में आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उसको कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे, उसको कैसे डेराइव करेंगे, कैसे हम लगाएंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रेस करके आपका क्वेश्चन में जो 4 है उसको भी बता देता हूं ताकि आपके चारों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। उसके बाद अगर आप लोग अदर पब्लिकेशंस उठाएं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो आपके सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो मैथमेटिक्स अच्छी होगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होने वाला नहीं है, ये आप अच्छी तरह से आप लोग खुद जानते हैं। तो मैथ्स में बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर पब्लिकेशन हो गए जैसे आपका आरएस हो गया, आरडी हो गया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उस क्वेश्चंस को आपको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे उतना कमांड बढ़ेगा, उसका जो कैलकुलेशंस आपके अच्छे होंगे। तो आपको सब कुछ करने हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। 4 क्या देखिए आपका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको देखिए इसको सॉल्व करना है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। यदि एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उसके रूट्स फाइंड करने, अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आपको रूट्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन किस मेथड का यूज करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड का यूज करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग करते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बताइए? जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करते हैं? राइट साइड करते हैं। चलिए कर दीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -4। कोई दिक्कत? कांस्टेंट जो टर्म था, मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं कि जो भी कांस्टेंट टर्म है बच्चों उसको आपको राइट साइड करने हैं। उसके बाद क्या करना है कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। मेरे साथ बोलिए कितना? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो आप लोग बताइए कि 1 बनाने के लिए बच्चों क्या करें? 4 का डिवाइड करें कि 2 का डिवाइड करें या किसी डिवाइड कर दें? नहीं, देखिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 2 है। तो दोनों पक्षों में आपको 2 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? ताकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बन जाए? 1 बन जाए। तो चलिए क्या करिए अगले स्टेप में? 2x स्क्वायर प्लस x अपान के 2 इज इक्वल टू -4 अपान के 2। कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ तक स्टेप में कोई दिक्कत हुई होगी। आपका मैं पहले बार बार बताता रहा हूँ कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड करिए। उसके बाद क्या करिए? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए उसका जो भी कोएफिशिएंट है उससे क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 2 का डिवाइड दोनों में होगा बच्चों ना। बताइए कितना हो जाएगा? आप लोग बताइए। 2x स्क्वायर अपान के 2 प्लस x अपान के 2 इज इक्वल टू माइनस, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब आपका -2 आएगा ना। अब देखिए ये 2 से आपका 2 कितना हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस आपका 1 अपान के 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना के? -2 के। कोई दिक्कत? आपको -2 आ गया। बिल्कुल घबराना आपको नहीं। अब क्या करना है कि जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका करिए आप हाफ का मतलब होता है आपका 1 अपान के 2। क्लियर है? तो इसका मतलब कि आपका देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? आपका 1 अपान के 2 है। हाफ करना है। हाफ का मतलब आपको 2 का डिवाइड करना है। तो 2 का डिवाइड कर दीजिए। इसके अपन कुछ नहीं तो 1 मानिए। तो 1 अपान के 2, 1 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, मतलब आपका सॉल्व करेंगे तो कितना? 1 अपान के 4, मतलब 1 अपान के 2 का जो आधा होगा, हाफ होगा, 1 अपान के 4 होगा। तो 1 अपान 4 का स्क्वायर करके दोनों पक्षों में ऐड करना है। चलिए ऐड कर दीजिए बच्चों। x स्क्वायर ना आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपान के 2x प्लस 1 अपान के 4 का होल स्क्वायर। और राइट साइड भी कितना आपका? देखिए राइट साइड आपका -2 है ही, अब प्लस
1/4 का होल स्क्वायर, कि दोनों पक्षों में क्या करिए, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका आधा करके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। वैल्यू में कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वैल्यू को दोनों पक्षों की वैल्यू में कोई भी फर्क भी नहीं होगा। अब देखिए मैंने बताया था ना कि जब भी देखिए कि x का कोएफिशिएंट अगर प्लस है तो कुछ मत सोचिए, x है तो x लिख लो बेटा प्लस। अब देखो अब क्या है, b की वैल्यू कितना आपके 1/4 है ना, तो 1/4 लिख दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए। आपको टू अभी यहाँ फॉर्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नो तो कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है, बस आपका ये जो है इसी का आपका होल स्क्वायर होगा, 100% होगा। इज इक्वल टू राइट साइड क्या देखिए -2 है अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसके अपन कुछ नहीं 1 मान के सॉल्व कर लीजिए, तो कितना बताइए 16 2 जा आपका -32 और प्लस 1 1 जा आपका 1/के कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब सब फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो -32 और प्लस 1 है आपका बचेगा -31/16। अब यहाँ बहुत ही आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा से 1 मिनट रुक करके आप लोग सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर क्या निगेटिव होता है? तो आप सोचेंगे, बोलेंगे कि सर ऐसी बात तो नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई भी रियल नंबर होता है और उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, जैसे x = 2 स्क्वायर करेंगे तो x² = 4 आएगा। अगर x = -2 है स्क्वायर करेंगे तो x² = 4 ही आएगा। अगर x √2 है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x² √2 × √2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। हाँ x अगर देखिए x ऐसे माइनस अगर √2 है, अगर इसका भी स्क्वायर करते हैं तो x² = क्या -√2 इंटू -√2 बोले तो माइनस माइनस प्लस मतलब आपका 2 ही आ जाएगा। हाँ इसका मतलब ऐसी कोई आपकी नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर उसका स्क्वायर क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका जो इक्वेशन है एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं, x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके के लिए कि आपका इसका स्क्वायर आपका नेगेटिव दे। क्लियर है? इसका मतलब कि जो गिवन आपका इक्वेशन है, आपका जो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है गिवन इक्वेशन है, ये आपका क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे कि देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो एनी रियल रूट्स। जो गिवन इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, क्योंकि x की ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए आपका यह इक्वेशन क्या हो सेटिस्फाई हो। मतलब x का ऐसा कोई रियल मान है ही नहीं जिसके लिए आपका LHS = क्या है RHS है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब x का अगर कोई आप मान रख के देख लीजिए, रियल नंबर कोई भी अगर रियल नंबर रखेंगे तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो कभी भी उसका स्क्वायर आपका नेगेटिव में नहीं आने वाला। क्लियर है? इसका मतलब कि there is no any value of x, clear है? There is no any value of x which satisfy the given equation, so the given equation has no any real roots. The given equations has no real रूट्स। क्लियर है? इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसके पास क्या कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और लिखना होगा, तो कैसा लिखेंगे बच्चा कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो एनी रियल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। उसके इतना लिखने के बाद लिख देंगे हैंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर है? आपका गिवन इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। जब रियल रूट्स है ही नहीं तो आपको आगे सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बस आपका फाइनली देख सकते हैं कि जो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो आपको यहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं कि दोनों पक्षों के स्क्वायर रूट ले लिए हैं, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता नहीं है क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा, तो हमको इमेजिनरी नंबर में जाना ही नहीं है। आपका यहाँ रियल वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपका गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। इसका मतलब गिवन इक्वेशन का कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो बस बच्चों आज के लिए आप लोगों को इतना ही, और आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका श्रीधराचार्य फार्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला,
उसका मैं 2 तरीके से प्रूफ बताऊंगा। उसके बाद 4.3 के जितने भी क्वेश्चन आपके यही क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करना होगा। किसका? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसको भी आपका एक वीडियो में बन जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका आगे इक्वेशन सॉल्व करने वाला वो भी आपका वीडियो बनेगा टोटल कंप्लीट। उसके बाद आप आगे जाएंगे 4.3 में आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगी, तो वर्ड्स प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आपको 4.4 कराने के बाद बच्चों, और मैं बताया था जैसा आप लोगों से वादा किया था कि आरएस और आरडी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और जैसा कि मैं आप लोगों को पूरी अपनी तरफ से पूरी छूट देता हूँ बच्चों कि अगर आपको कोई भी अगर डाउट होती है, मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में वीक हैं, आप सच में पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले भी बताया था कि आपका क्लास 10th का बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं आप लोग। उस ग्रुप में आप लोगों को हमेशा जैसे आपका कराने के बाद आपका उसमें क्वेश्चन भेजा जाता है, क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते, कोई डाउट होता है तो आप उससे पूछते हैं, तो आप पूछ भी सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप में आप लोग नोट कर सकते हैं 9695079520। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 63 88 58 24 98। तो आप लोग इस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होती है तो बेहिचक मेरी तरफ से आप लोगों को पूरी छूट है। बस आप लोग पढ़िए, बस हमारी एक ही इच्छा रहती है कि बस आप लोग पढ़िए, और उसके बाद कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप किसी भी टाइम कॉल करके बेहिचक कॉल करिए। आपको कोई भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहिचक बच्चों आप कॉल करिए और अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। मैं आपको प्रॉब्लम्स आपके व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू मैं आपको टोटल बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। बस, और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और उसके बाद बच्चों, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, अगर आपको लगता है कि सर से कुछ मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जैसा कि मैं आपको बताया था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ, उसके डेरिवेशन के साथ। बस तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए।